वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनिट 2 और यूनिट 3 दोनों ही इस टॉपिक में मैंने कवर की है। यूनिट 2 और यूनिट 3 से रिलेटेड मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ जो आपका यूनिट 3 मतलब जिस भी कंटेंट से रिलेटेड मैंने MCQ लिए हैं। यूनिट 2 का जो कोर्स है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर एंड जो डेटा प्रोसेसिंग होता है एंड IMS का जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है, इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, उससे रिलेटेड ये पूरा टॉपिक जो है वो यूनिट 2 में है। यूनिट 3 में आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल है, कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग है, प्लानिंग प्रोसेस है और कंप्यूटेशनल सपोर्ट ऑफ फॉर द प्लानिंग है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल प्रोसेस है, नेचर ऑफ द कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे टॉपिक्स जो है वो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 से रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड मैंने कुछ MCQs लिए हैं। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ में हमसे पूछा गया है द एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू स्कैन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट इज सेंसिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू स्कैन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट इज सेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQ है द जर्नल ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो जर्नल ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल ऑफ द इंफॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड डेटा टू इंफॉर्मेशन टू द नॉलेज। डेटा टू द इंफॉर्मेशन टू द नॉलेज इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स मैं सिर्फ राइट आंसर से ही डिस्कस कर रही हूँ। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आप लोग उसको लर्न कर सकते हो। एंड राइट आंसर मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ताकि मेरा वीडियो बहुत ही छोटा बने और कम टाइम में आपकी स्टडी जो है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमसे पूछा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन क्वालिटी दैट अ मैनेजर एक्वायर इज। ठीक है, इसका राइट आंसर है रिलेवेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है इंफॉर्मेशन क्वालिटी में, जो एक मैनेजर को चाहिए होता है, वो क्या होता है? रिलेवेंस। नेक्स्ट ले लेते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट रिलेवेंट। अगर हम बिजनेस प्रोसेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो मोस्ट रिलेवेंट होता है, तो कंट्रोल एंड फीडबैक। ध्यान रखिएगा, कंट्रोल एंड फीडबैक। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द स्टैटिक व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन। डेटा फ्लो model. Data flow model is a part of the static view of information. Next ले लेते हैं information system that support the business function that reach out to suppliers are known as back office information system. ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट टू द बिजनेस फंक्शन, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस फंक्शन में सपोर्ट करता है, रीच आउट ऑफ द सप्लायर इज नोन एज बैक ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं विच इज़ नॉट अ टिपिकल बिजनेस फंक्शन। इसमें से कौन सा बिजनेस फंक्शन नहीं है टिपिकल बिजनेस फंक्शन? बिजनेस फंक्शन में हमारा सेलिंग, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग आता है। बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन इज़ नॉट अ टिपिकल फंक्शन ऑफ बिजनेस। ध्यान रखिएगा, सेलिंग, मार्केटिंग आपका हो गया, मार्केटिंग भी हमारा बिजनेस फंक्शन है, सेलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, बट हमारा जो बेनिफिट है या फिर कंपनसेशन जो है वो हमारा बिजनेस फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रू बिजनेस प्रोसेस टू इंश्योर द एप्रोप्रिएट चेक एंड अप्रूवल्स आर इम्प्लीमेंटेड कॉल्ड वर्क फ्लो। उसे क्या कहेंगे हम? वर्क फ्लो। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर दैट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने से क्या इंश्योर होता है? सिस्टम इज डेवलप एट मिनिमम कॉस्ट। सिस्टम इज डेवलप एट मिनिमम कॉस्ट इज द राइट आंसर। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर दैट सिस्टम इज डेवलप एट मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं द डिलीवरेबल ऑफ द प्रॉब्लम एनालिसिस फ्रेज। ठीक है, कौन सा वो फ्रेज होता है? सिस्टम इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव। सिस्टम इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव द डिलीवरेबल ऑफ द प्रॉब्लम एनालिसिस फ्रेज। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं ऑफ ऑल
all of the following are the phrases of the information all of the following are the phrases of system analysis except, मतलब जो इस सिस्टम एनालिसिस के जितने भी फ्रेजेज़ हैं उसमें से इनमें से 5 फ्रेजेज़ दिए, कौन सा फ्रेज़ नहीं है किसको छोड़कर। तो डिज़ाइन एनालिसिस फ्रेज़ जो है वो हमारा सिस्टम एनालिसिस का फ्रेज़ नहीं है। तो ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पे कि सिस्टम एनालिसिस का फ्रेज़ जो है वो कौन सा है। तो डिज़ाइन एनालिसिस फ्रेज़ ये देखिए रिपीट हो गया है, तो ये नहीं है आपका, ये भी आंसर नहीं है, ये दोनों नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ्रेज़ है, प्रॉब्लम एनालिसिस फ्रेज़ है और स्कोप डेफिनेशन फ्रेज़ है। सो डिज़ाइन एनालिसिस फ्रेज़ नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये स्टूडेंट्स रिपीटेड है तो इसको आप हटा दीजिए। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में राइट आंसर जो रॉन्ग आंसर है मतलब कौन सा फ्रेज़ नहीं, किसको छोड़कर बाकी सारे फ्रेज़ हैं। तो डिज़ाइन एनालिसिस फ्रेज़ हमारा नहीं है, सिस्टम एनालिसिस का 3 फ्रेजेस है। नेक्स्ट ले लेते हैं प्रोटोटाइप्स आर यूज एक्लेयर्ड सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। द टास्क ऑफ इस्टेब्लिशिंग सिस्टम इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव इज परफॉर्म्ड इन विच फ्रेज ऑफ द सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, तो किस फ्रेज में हम टास्क जो होता है हमारा इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, तो प्रॉब्लम एनालिसिस फ्रेज में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट MCQ लेते हैं। टास्क ऑफ आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेसिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स इन परफॉर्मेंस इन विच फ्रेज ऑफ द सिस्टम एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ्रेज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ्रेज, दिस इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्रेसिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट इज परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट MCQ लेते हैं। अ प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी कॉल्ड, उसको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट डिस्कवरी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, कौन सी जो प्रोसेस जब डिस्कवरी जो प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट डिस्कवरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मतलब सैम्पलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स या फाइलिंग, इनको छोड़कर जो हमारा प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिस्कवरी में कंसिस्ट होता है हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट डिस्कवरी, प्रॉब्लम डिस्कवरी, एनालिसिस, बस हमारी जो सैम्पलिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स या फाइलिंग या फिर फॉर्म ये इंक्लूड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। द पर्सन जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम डिज़ाइन स्ट्रैटेजी स्टैंडर्ड एंड कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड चीफ प्रोग्रामर, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, चीफ प्रोग्रामर। नेक्स्ट ले लेते हैं। फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग, अकाउंट, फाइनेंस, HR। सो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप इन द आउटपुट डिज़ाइन प्रोसेस, तो कौन सा आउटपुट डिज़ाइन प्रोसेस का स्टेप होता है, तो ये सारे ही स्टेप्स होते हैं आउटपुट डिज़ाइन प्रोसेस के। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। स्पेसिफाई फिजिकल आउटपुट रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई सिस्टम आउटपुट एंड रिव्यू द लॉजिकल रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन वैलिडेट एंड टेस्ट आउटपुट, डिज़ाइन एनी प्री प्रिंटेड फॉर्म, ठीक है, तो ये सारे ही हमारे जो होते हैं वो आउटपुट डिज़ाइन प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। द मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ अ कंप्यूटर आउटपुट, पेपर। सो पेपर इज़ अ मोस्ट कॉमन मीडियम ऑफ अ कंप्यूटर आउटपुट। नेक्स्ट MCQ ले लेते हैं। अ लिस्टिंग ऑफ द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ, जब हम लिस्टिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है, तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ACID टेस्ट, जो ACID टेस्ट होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में, वो क्या स्टैंड करता है, तो ऑटोमेटिसी, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ये 4 वर्ड्स जो हैं वो हमारे ACID को स्टैंड करते हैं, किसमें, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। डेटा माइनिंग इज़ यूज्ड फॉर ऑल, यूज फॉर ऑल मतलब टेस्ट माइनिंग होता है, वेब एनालिसिस होता है और कस्टमर प्रोफाइलिंग होता है। सो ये सारी ही चीज़ें डेटा माइनिंग में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। डेटा हैज़ टू बी
बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने जो डेटा होता है, सबसे पहले क्या होता है, डेटा हमारे पास होता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस्ड करते हैं, देन वो हमारा क्या होता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, बेसिक कंपोनेंट ऑफ डीएसएस की बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, डेटाबेस, मॉडल बेस और डीएसएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल डज नॉट कंप्राइज, किससे कंप्राइज नहीं कर सकते हैं, स्टोरेज से। तो दैट मीन्स कि हम किससे कंप्राइज कर सकते हैं, इनपुट से कर सकते हैं, आउटपुट से कर सकते हैं, प्रोसेस से कर सकते हैं, बट स्टोरेज से उसको कंप्राइज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है, कंपोनेंट ऑफ टीपीएस डज नॉट इंक्लूड, टीपीएस में कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड नहीं होता है, तो फीडबैक जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। आइए ये देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, सो इन एन एक्सपर्ट सिस्टम द प्रोसेस ऑफ मैचिंग अ क्वेश्चन टू द इंफॉर्मेशन इज नॉलेज बेस इज कॉल्ड इन्फ्रेंसिंग। उसको क्या बोलेंगे हम, इन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ द IMS केम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज होते हैं, सो बोथ ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, राइट आंसर। द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन क्या होती है, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, AI इज़ अ शॉर्ट फॉर्म, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम AI कहते हैं। फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू द IMS नीड डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, एलिमेंट टू कंट्रोल कंसिस्ट अथॉरिटी, डायरेक्शन, मैनेजमेंट। ठीक है, ये कंट्रोल में ये सारे जो होते हैं एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, अथॉरिटी, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ द IMS में केम फ्रॉम एनी वन, कहाँ से आता है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से। ध्यान रखिएगा, इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से। 1 बाइट इज मेड 8 बीट्स, ध्यान रखिएगा, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बीट्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं, IMS नॉर्मली फाउंड अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी सुटेबल इन, किसके लिए सुटेबल नहीं होती, सर्विस सेक्टर के लिए। ठीक है, किसके लिए सुटेबल होती है, बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑल सेक्टर्स के लिए, बट सर्विस सेक्टर के लिए सुटेबल नहीं होती है। नेक्स्ट ले लेते हैं, GDSS की किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म है। ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, GDSS। नेक्स्ट ले लेते हैं, डिसीजन ट्री कुड बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे सच एज ऑल, मतलब जो डिसीजन ट्री होता है, टॉप मतलब ये हो गया, टॉप से बॉटम हो सकता है, लेफ्ट से राइट हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज, इसीलिए इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट ले लेते हैं, सो नेक्स्ट है हमारा, द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मोड। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मोड कौन कौन सा होता है, तो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, डिप्लेक्स होता है और सिंप्लेक्स होता है। सो ये जो होते हैं डेटा ट्रांसमिशन के जो टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं, ATG नेटवर्क स्टैंड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ग्रुप। ATG नेटवर्क स्टैंड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ग्रुप। नेक्स्ट ले लेते हैं, द रिजल्ट ऑफ व्हाट इफ क्वेश्चन आस्क्ड repeatedly to determine the impact of changes is one or more factors on the outcomes are called sensitivity analysis। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उस एनालिसिस को sensitivity analysis। नेक्स्ट ले लेते हैं, system has performed office into an house of the publisher ऑफ द बिजनेस डॉक्यूमेंट, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग कहेंगे। सो मेरी ये यूनिट 3 एंड यूनिट 2 से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट MCQs लिए हैं। सो आई होप इससे आपकी यूनिट 2 प्रिपेयर हो जाएगी, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। एंड स्टूडेंट्स मैं आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी कंटेंट है आप उसको एक बार, बुक आपके पास जो भी आपको बुक रिकमेंड की गई होगी, आप उससे एक बार ज़रूर उसको, मतलब आप टॉपिक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। पेपर के बाद रिव्यू ज़रूर करिएगा कि आपके पेपर में मेरा वीडियो जो है वो आपके पेपर के लिए कितना हेल्पफुल रहा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।